अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हाजिर हुए हैं नॉन लीनियर ऑटो रिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल के साथ। हम देखेंगे कैसे स्टेटा के अंदर हम इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर आप ए आर डी एल के मुतालिक वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप जो है हमारी प्रीवियस वीडियो जो यहाँ पे लिंक में दी गई है उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो है यूनर रूट टेस्ट कंडक्ट करना है और ए आर डी एल को एस्टिमेट करना है आफ्टर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एन ए आर डी एल का क्या फ़ायदा है। तो इसका फ़ायदा लीनियर ए आर डी एल की निस्बत ये है कि इसके अंदर हम एसिमेट्रिक इफेक्ट को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो हम मेजर कर सकते हैं शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर। यानी अगर कोई वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जोन के अंदर अगर हम उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो फिर किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को। इसकी क्या लॉजिक, इसकी लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो वो और तरह से हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट करती हैं, और अगर ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाती हैं तो वो और तरह से जो है हमारी इकोनॉमी को इम्पेक्ट कर सकती हैं। या एक्सचेंज रेट के हवाले से भी ये हो सकता है, एक्सचेंज रेट का बढ़ना जो है वो इकोनॉमी पे और तरीके से इम्पेक्ट डालता है, और अगर वो कम होता है तो और तरीके से डालता है। तो अगर आप लीनियर मॉडल लेके चल रहे होते हैं तो वो इस चीज़ को कैप्चर नहीं करता, और वो उसके बढ़ने या कम होने के इम्पैक्ट को ऑन एवरेज एक जैसा ही बता देता है। लेकिन जो हमारा एन ए आर डी एल मॉडल है ये इस चीज़ को कैप्चर कर सकता है। ये भी ए आर डी एल की तरह आई ज़ीरो और आई वन वेरिएबल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आई वन वेरिएबल के कोफिशेंट लॉन्ग रन कोफिशेंट होंगे आई ज़ीरो के। अगर हमारे पास कोई वेरिएबल स्टेशनरी आ जाता है तो वो कोफिशेंट्स जो हैं वो शॉर्ट रन होंगे। लेकिन आई टू सीरीज़ को हम इसमें भी यूज़ नहीं कर सकते, और ए आर डी एल की तरह इसमें भी अगर सैम्पल आपके पास 30 से भी कम है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एसिमेट्रिक जो रिलेशनशिप है उसको हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास जो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने सेलेक्ट किया होता है वो अगर सिग्निफिकेंट आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये एसिमेट्री है, यानी उसकी पॉजिटिव वैल्यू और इम्पैक्ट रखती है और उसकी नेगेटिव वैल्यू और इम्पैक्ट रखती है। तो इसको हम हैंड्स ऑन के ज़रिए से आज वन बाय वन देखेंगे भी। तो ये स्टेप इस तरह से चलते हैं कि हम जो है एक जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल कैपिटल है, लेबर है, अगर हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उसके बाद जो है हम उसको फिर एस्टीमेट कर लें स्टेटा के अंदर, तो हम ये बता सकते हैं कि शॉर्ट रन या लॉन्ग रन के अंदर उनका अंदर जो है लीनियर या नॉन लीनियर उसका क्या इम्पेक्ट है। तो सबसे पहले हम जो है इसको देखते हैं, ये अज्यूम करते हुए कि हमने जो है यूनिट रूट टेस्ट कर लिया है और हमने अपना टाइम सीरीज़ जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम ले आए हैं, और सिंपल ए आर डी एल मॉडल से हमने जो है लैग्स जो हैं ऑप्टिमल वो भी सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप ये स्टेप देखना चाह रहे हो तो मैंने लिंक के नीचे वीडियो दे दी है ए आर डी एल के बारे में भी और यूनिट रूट के बारे में, इन दोनों लिंक से आप दे सकते हैं। वो स्टेप्स करने के बाद आपने यहाँ पे आना है स्टेटा खोल के। चूँकि मैं डाटा ऑलरेडी पेस्ट कर चुका हूँ तो यहाँ पे आपने इसको डिक्लेयर करना है टी एस टाइम सीरीज़ सेट, और यहाँ पे ईयर्स। तो ये टाइम सीरीज़ दोबारा से डिक्लेयर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने चेक करना है कि क्या हमारे पास ऑलरेडी एन ए आर डी एल इंस्टॉल्ड है। तो चूँकि मैंने हेल्प एन ए आर डी एल, चूँकि मैंने ऑलरेडी ये कर रखी है तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आप जो है यहाँ से एन ए आर डी एल जो है और उसकी ये डिटेल आ रही है, आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं कमांड को, और जो है इसको अपने वेरिएबल के हवाले से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूँकि मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, लेकिन अगर ये यहाँ पे आए कि ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जाना है ग्रीनवुड इकोनॉमिक्स के ऊपर, greenwoodiconomics.com के ऊपर जाके आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है ये मल्टीप्लायर स्टेटा वर्जन 2 इसको सेलेक्ट करना। जब ये सिलेक्ट आप करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे ये आपका डाउनलोड शो हो रहा होगा ये ज़िप फाइल आपके पास आ जाएगी। उस ज़िप फाइल को आपने खोलना है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। इसके ऊपर आपने जाके क्या करना है कि इस फोल्डर को आपने जो है अनजिप किस जगह पे करना है, आपने इसको अनजिप करना है। ये हमारे पास जिप्ड फोल्डर है, यहाँ पे राइट क्लिक करके आपने इसको एक्सट्रैक्ट ऑल करना है। लेकिन एक्सट्रैक्ट ऑल किस जगह पे करना है, उसकी लोकेशन आपने जो है ना स्टेटा की देनी, यानी जहाँ पे आपने स्टेटा जो है
इंस्टॉल कर रखा हुआ है वो आपने जो है यहाँ पे स्टैटा लिख के सर्च करना है। तो आपने किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है इसके लिए भी मैंने लिंक के नीचे एक वीडियो दे दी है, उसको आप जो है देख सकते हैं। या आप जो है इस फाइल को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे जिप फाइल को अपने स्टैटा के अंदर जाके, और स्टैटा के आगे आपने ADO और उसमें बेस सेलेक्ट करना है आगे जाकर, और बेस में नीचे जाकर आपने N और N के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना। जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो आपकी ये हेल्प NARDL की कमांड जो है ये अपडेट हो जाती है, ये आपके पास शो होता है और ये एस्टिमेटेबल होता है। हम क्या कर सकते हैं कि हमने वहाँ से इसको कॉपी और पेस्ट किया हुआ है NARDL, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल लिख सकते हैं, और जो ऑप्टिमल लैग्स हम सेलेक्ट करेंगे वो हमारी जो नीचे गिवन लिंक है उसमें वीडियो में मौजूद है कि लैग हमने किस तरह सेलेक्ट करने हैं। आप इसको जो है रैंडमली अगर ईयरली डाटा है तो आप इसको 2 या 3 भी रख सकते हैं, चूँकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या कैपिटल का जो हमारे पास वेरिएबल है वाई डिपेंडेंट और के कैपिटल, तो क्या वो जो है पॉजिटिव और नेगेटिव उसका डिफरेंट इम्पैक्ट है। यहाँ पे मैं लैग्स कितने रख रहा हूँ, हम इसको 1 या 2 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इन दोनों के जो लैग्स हैं वो 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिटर्मिनिस्टिक के अंदर हम जो है अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डालना चाह रहे हैं वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लेबर को रख रहा हूँ। हॉराइजन यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम आएगा उसका, हमारे पास वो जो डाटा है टाइम सीरीज़ का वो है 33 ईयर्स का, तो मैंने 33 लिख दिया। और रेजिडुअल का मतलब है कि वो इसके रेजिडुअल भी हमें एस्टिमेट करके दे देगा। जब हम एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एस्टिमेशन शो हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमने कमांड जो है रन की है, हमने कैपिटल को कहा है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू रखता है। तो ये हमारे पास जो है उसके शॉर्ट रन कोफिशेंट्स यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, और इसके नीचे जो है एसमेट्रिक जो उसके लॉन्ग रन इफेक्ट्स हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने किस वेरिएबल को रखा था, हमने कैपिटल को रखा था। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कैपिटल यहाँ पे जो उसकी पॉजिटिव वैल्यू है वो भी सिग्निफिकेंट है, और नेगेटिव वैल्यू भी 10% के ऊपर सिग्निफिकेंट आ रही है। ज़ाहिर है कि अगर हमने और डाटा लिया होता तो ये और बेहतर सिग्निफिकेंस आ सकती थी। तो ये दोनों एसमेट्रिक उसका जो इम्पैक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या है हमारे पास सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, उसकी पी वैल्यू से पता चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एक यूनिट जब कैपिटल बढ़ता है तो उसका ये इम्पैक्ट है जीडीपी के ऊपर। हमारे केस के अंदर 0.47 परसेंटेज फॉर्म में हमने ये लिया हुआ है, क्योंकि हमने लॉग डाटा लेके चल रहे हैं। तो 1% कैपिटल बढ़ने से हमारी जीडीपी जो है वो बढ़ती है कितनी, 0.47%। और इसी तरीके से अगर 1% कैपिटल कम होता है यानी ये उसकी माइनस वैल्यू, तो उस सूरत में हमारी जीडीपी जो है उसके ऊपर 0.18 जो है वो भी पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कोफिशेंट का जो इफ़ेक्ट है वो मैग्नीट्यूड में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी ये 4.7 है, लेकिन ARDL के क्या करता है कि वो इसका एक एवरेज बता देता है, यानी वो चाहे वो बढ़ रही है पॉजिटिव है, चाहे उसकी वैल्यू नेगेटिव है डिक्रीज़ हो रही है, यानी इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में वो एक ही इफेक्ट देता है। लेकिन ये हमें 2 डिफरेंट कोफिशिएंट दे रहा है और वो सिग्निफिकेंट है, यहाँ से पता चल रहा है। इसके साथ साथ अगर आप लॉन्ग रन एसिमेट्री नीचे उसकी F स्टैट देखें तो वो भी सिग्निफिकेंट है। तो हाँ, इसका क्या मतलब है कि एसिमेट्री है हमारे मॉडल में, और वो कोफिशिएंट भी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेंट आ रहे हैं हमारे पास। और शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास ये आ रहा है कि शॉर्ट रन के अंदर एसिमेट्री नहीं, यानी शॉर्ट रन जो कोफिशिएंट है वो सेम है, लेकिन हमारे लॉन्ग रन जो कोफिशिएंट है उसके अंदर उसकी एफ वैल्यू से भी पता चल रहा है, और उसके इंडिविजुअल जो कोफिशिएंट की वैल्यू आ रही है उनसे भी पता चल रहा है कि ये सिग्निफिकेंट। इसी तरीके से हमने लेबर को यहाँ पे क्या लिया था, लेबर को हमने एज एन डिटर्मिनिस्टिक या फिक्स्ड लिया था, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो फिर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के साथ नहीं है बल्कि वो एक ही है। आप दोनों के साथ भी इसको कर सकते हैं, बल्कि मैं इसको अभी डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि आप दोनों को भी रख सकते हैं एज एन जो है यानी पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से। तो लेबर का कितना इम्पैक्ट आ रहा है, वो आ रहा है 0.29, और वो उसकी वैल्यू भी सिग्निफिकेंट है हमारे मॉडल के अंदर जो हमने डाटा लिया। इसी के साथ साथ ये जो नीचे डायग्नोस्टिक मॉडल की दी गई तो पोर्टमेटो टेस्ट वो भी हमें बता रहा है कि मॉडल के अंदर कोई इशू नहीं है, और ये भी H0 एक्सेप्ट कर रहा है कि हेट्रो का इशू नहीं है। इसी तरीके से यानी ये ऑटो और हेट्रो का H0 ये होता है नल, कि देयर इज़ नो ऑटो या देयर इज़ नो हेट्रो। तो ये इन दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमें बता रही हैं कि नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, यानी देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ ऑटो और हेट्रो। इसी तरीके से राम से जो मॉडल जो टेस्टेबिलिटी वो भी ये बता रहा है कि मॉडल हमारा स्टेबल है, उसमें जो
कोई ओमिशन जो है हमारे से नहीं हुई, बल्कि मॉडल हमारा ठीक है। इसी तरीके से जे बी जो टेस्ट है वो भी जो है हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि हम हमारे जो रेसिडुअल है नॉर्मल है, लेकिन अगर हमारा जो है डाटा 30 ईयर से ऊपर हो तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ज़रिए से भी हम ये अस्यूम कर सकते हैं कि हमारे जो रेसिडुअल हैं वो जो है नॉर्मल हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है रेसिडुअल एस्टिमेट होके आ जाते हैं। हम यहाँ पे जाके ऊपर डाटा एडिटर के अंदर हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो NaRDL के रेसिडुअल्स हैं वो भी एस्टिमेट होके आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारी ये जो फर्स्ट टर्म आ रही है dy के अंदर, ये हमारा एडजस्टमेंट कोफिशिएंट है और ये भी सिग्निफिकेंट आ रहा है। और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इसकी ARDL वाली ही इंटरप्रिटेशन होगी कि शॉर्ट रन से लॉन्ग रन एडजस्टमेंट के लिए जो वैल्यू है वो है कि 58 का मतलब है कि एवरी ईयर, क्योंकि हमारे पास ईयरली डाटा है, 58% ऑफ द एरर इज बीइंग करेक्टेड टुवर्ड्स द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। यानी जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स GDP जो है उसकी लॉन्ग रन जो वैल्यू है एट द रेट ऑफ 58%। तो इस तरीके से हम जो है एरर करेक्शन को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं उसकी पी वैल्यूज़ की सिग्निफिकेंस से। हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो है सिग्निफिकेंट आए हैं या नहीं आए हैं। और यहाँ पे लॉन्ग रन सिमेट्री के हवाले से एफ वैल्यू से भी हमें पता चलता है और उनके इंडिविजुअल कोफिशिएंट भी आ जाते हैं। और ये कि ऑटो कोलेशन, हेट्रो, मॉडल स्टेबिलिटी, नॉर्मेलिटी के बारे में भी मैंने जो है डिस्कस कर लिया। और ये जो टी और एफ है ये आप जो है पिसारन एंड शिन के जो है टेबल्स उसके पेपर में जाएं और वहाँ से ये वैल्यू देख सकते हैं कि ये स्टेबल है या नहीं है, यानी को इंटीग्रेशन है या नहीं है। इसके साथ साथ अगर एरर करेक्शन हमारे पास सिग्निफिकेंट हो तो ये लॉन्ग रन कॉजेलिटी की तरफ भी इशारा होती है। और अगर ये सिग्निफिकेंट हो तो इसका मतलब होता है कि देयर इज़ एविडेंस ऑफ अ को इंटीग्रेशन रिलेशनशिप। तो चूँकि ये सिग्निफिकेंट है तो हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट को इंटीग्रेशन रिलेशनशिप। और हम ये टी वैल्यू को जो है जाके टेबल से भी देख सकते हो। जब आप देखेंगे तो आप को जो है पता चल जाएगा कि ये 2 से सिग्निफिकेंट है। तो ये जो वैल्यू है देयर इज़ एविडेंस ऑफ अ को इंटीग्रेशन रिलेशनशिप। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।